जब से मैंने रखा है कबूतर तो अब पहली दफ़ा इतना ज़्यादा कबूतर रखा है, वरना इतना ज़्यादा शौक नहीं रखता था क्योंकि मेरे वालिद साहब ना बहुत फिरते थे इस चीज़ से और काम करते थे। हफ्ते में पैसा मिलता था तो उसका कबूतर खरीद के ले आया करते थे हम लोग। ये कबूतर हमारा जितने भी कबूतर यहाँ रखे हुए हैं, हाँ, ये कबूतरी हमारी, हाँ, इन सब की बाप है। कोई मुझे अगर 5000 भी देगा तो मैं इस कबूतरी को देने वाला नहीं। बनारस में कोई उसने कबूतर नहीं उड़ाए हैं जितने कबूतर उड़ाए हमने। मैदान जब दे रहा था तो आसमान से जमीन तक झिलमिल एक लतर जैसा होता है, वैसे हो जाता है। और लोग वीडियो बनाने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। इसी के ठीक पीछे मकान है जिस जगह से हम लोग कबूतरबाजी किए, उसी जगह से कई मैदान जीता गया, उसी जगह से शेरे बनारस बना हूँ। बनारस में कोई उसने कबूतर नहीं उड़ाए हैं जितने कबूतर उड़ाए हमने। अच्छा। मैदान जब दे रहा था तो आसमान से जमीन तक झिलमिल एक लतर जैसा होता है, वैसे हो जाता था। और लोग वीडियो बनाने के लिए बहुत दूर दूर से आ रहे थे। इसी के ठीक पीछे मकान है जिस जगह से हम लोग कबूतरबाजी किए, उसी जगह से कई मैदान जीता गया, उसी जगह से शेरे बनारस बना हूँ। सारा दारो मदार उसी जगह। मेरे में शौक इनसे पहले था, बशर्ते ये कि घर पे उस वक्त कबूतर नहीं था, हम लोग कर रहे थे दूसरे के वहाँ। अच्छा, मतलब जो मेरी शौक थे वो किसी और के वहाँ जाके निकाल रहे थे। अच्छा, सारा मालिक घर मकान का कबूतर उत्तर का पूरा हम लोग हो गया। और कम से कम जितने बड़े मेरे छत है उतने बड़े उसके पास 3 दरबे लॉक थे और वो सब लॉक। जब भी मैदान दिया जाए तो 1000 कबूतर के पार, तो सोचिए आप जरा 1000 कबूतर के पार अगर मैदान देते तो आसमान से जमीन तक झिलमिल करेगा। ये पूरा बादल भरा होता था। अब बहुत दूर की बात नहीं बता रहा हूँ, इसी मकान के पीछे की बात बता रहा हूँ। कितना कहाँ की बात है? ये जस्ट के पीछे, मतलब यहाँ से 500 कदम की दूरी है। जैसे वो मकान दिख रहे हैं सामने वाले ऊँचे वाले, बस समझ लीजिए उसी के जस्ट इधर सामने है मकान, जिस जगह से कबूतर लोग उड़ाए। तो कितने साल का तजुर्बा है आप दोनों? आप कितने साल से उड़ाए हैं, कितने साल से उड़ा रहे हैं? यही है कि ऐसी उम्र रही होगी। इस लड़के की उम्र की है आपकी और आपकी भी इतनी में? दोनों भाई साथ ही में चालू है। अच्छा अच्छा। तो बनारस में जितना कोई आप लोग उड़ाए कबूतर कोई नहीं उड़ाया? कोई नहीं उड़ाया और कोई बराबरी करने वाला भी नहीं था। हाँ, एक था हम लोग के टक्कर देने वाला, वो था राज रात का। अच्छा, उसका नाम था कलछूर। अच्छा अच्छा। वही आदमी हम लोगों का टक्कर देने वाला था, वरना और कोई नहीं टक्कर दे पा रहा था। कोई हम लोगों से कबूतर के बारे में बहस कर भी ही ना करे। अच्छा, आप अपने यहाँ के जो बता रहा हूँ सबसे अच्छे कबूतर आप दिखाइए। और ये जो कलसीरा जो आप बताए हैं, यहाँ का एक कलसीरा बताएं जो कि वो कलसीरा जो सबसे पहले दिखाया उससे बेहतरीन है, वो बता रहे हैं ये इन्होंने, एजाज भाई ने। तो ये दिखाएंगे हमको। और अपने यहाँ के कुछ पुराने कबूतर बताइए। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, मैं इनके यहाँ के 1 कबूतर 2 कबूतर ऐसा देखना चाहूँगा कम से कम जो 5-6 घंटे से ऊपर उड़ते हो। ज़्यादा उड़ेंगे। अच्छा, उससे ज़्यादा? इस मौसम में अगर उड़ा दे तो वो शाम को बैठेंगे। और गर्मी में कोई ऐसा कबूतर जो 6-7 घंटा उड़ता है? हमारे गर्मी के कबूतर है 5 घंटा 6 घंटा उड़ने वाले। जो आप 5 कबूतर का नाम लिए हैं, हाँ। उन 5 कबूतर का मैंने उल्टा कर रखा है। उल्टा करने के बाद भी ये है कि 6 घंटा 4 घंटा 5 घंटा उड़ते हैं वो। अच्छा, तो चलिए देखा जाए, हाँ बात किया जाए और देखा जाए। बैरी और लंगड़ के डर की वजह से हमने उनका पर उल्टा कर दिया कि जल्दी उनका दम पूरा हो जाए, थक जाए और जल्दी बैठ जाए। और फिर भी वो अपना कोटा पूरा करते हैं। तो वो आपको ये सबसे ज़्यादा डर यहाँ बैरी और लखड़ी का है? हाँ, कबूतरबाज का खौफ नहीं है। अब तक कितने कबूतर आप पाल चुके होंगे? अभी तक तो जब से मैंने रखा है कबूतर तो अब पहली दफ़ा इतना ज़्यादा कबूतर रखा है, वरना इतना ज़्यादा शौक नहीं रखता था क्योंकि मेरे वालिद साहब ना बहुत फिरते थे इस चीज़ से। कहते थे कि कबूतरबाजी में ये अपने काम धंधे को भूल जाते थे। हाँ तो बेशक सही कह रहे थे, वो टाइम बचपना था, दिमाग धड़कपन वाला था। हाँ, एडिक्शन हो जाता है, आदत हो जाती है। भर वही होता था और काम करते थे, हफ्ते में पैसा मिलता था तो उसका कबूतर खरीद के ले आया करते थे हम लोग। वो कबूतर खरीद के ले जाते थे हम सब और छिपा के लाते थे उसको लुंगी के अंदर, बनियान के अंदर। पापा देखे ना, क्योंकि पापा देखते थे तो उस पर मार भी पड़ती थी। अच्छा। और काम पे से जब पैसे वैसे मिलते थे तो पूछा जाए तो कहे कि क्या नाम है कि पैसे नहीं मिले, पैसे अगले हफ्ते मिलेंगे, और उस पैसे से कबूतर खरीद के ले आते थे। अच्छा, तो ये झूठ बोलते थे हम पापा से के चक्कर में और मार से बचने के लिए।
अरे तो धीरे धीरे अगर उस जमाने में ये छोड़ दिए होते तो आज हमसे मुलाकात कैसे होती? नहीं होती। और अगर उस जमाने में ये नहीं किया होता तो आज इनका शौक इतना बड़ा कैसे होता? हाँ, अच्छा चीज का बैलेंस होना चाहिए, ये बात सही है, इनके पापा की भी बात सही, जगह सही है। फिर बाद में हमारे पापा ने दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिया था। अच्छा, वो भी दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिया था। वो कभी छत पे चढ़ते नहीं थे, नीचे वाला छत पे रखा था और वो फिर छत पे आके बैठते थे कि ये कबूतर कहाँ से आया, ये कबूतर तो बड़ा अच्छा है, ये तरीके की बातें करते थे वो। और तब हमारा धड़का थोड़ा और देखिए, हाँ, जब पापा हमारे सपोर्ट पे दे दिए हमारे, तब आपका दिल और बढ़ गया, वो हौसला बढ़ गया। हाँ, पापा ने इजाज़त दे दी रखने की। तो फिर हमने फिर कबूतर रखा। जब दिल्ली जाने लगे हम, तो बोले कि कबूतर को कौन देखभाल करेगा। तो उस टाइम मुझे थोड़ा सा यही लगता कि कबूतर को देखेगा कौन। इस वजह से मैंने सारे कबूतर को कलकत्ता निकाल दिया था। अच्छा, बेच दिए थे आप? हाँ, सारे कबूतर मेरे कलकत्ता चले गए। अच्छा। इस वजह से थोड़ा सा पापा की बात को रखना पड़ता था। ये तो अच्छा ही है ना। देखिए, मैं तो मानता हूँ, देखिए दोस्तों, कोई किसी को नफरत नहीं होती कबूतरों से, बस वो ना भागता है। जैसे कल संतोष भाई ने कहा था, वो बात मैं आज फिर कह रहा हूँ कि मानते सब लोग हैं, बस इकरार नहीं करते हैं कि हाँ मैं मानता हूँ, बस भागते हैं कि हाँ डिनाई करते हैं। कि पापा भी मानते हैं और उनकी बात भी एक जगह सही है। मैं भी बात से कायल करता हूँ कि भाई कबूतरबाजी अपनी जगह है, काम काज अपनी जगह, दोनों में बैलेंस बनाओ, ठीक है, ताकि आगे आप ऐसा काम करो ताकि दुनिया ये सोचे कि भाई कबूतरबाजी सिर्फ कबूतरबाजी नहीं है। जो लोग समझ रहे हैं आज के टाइम पर सिर्फ कबूतर उड़ा तो कोई काम धंधा नहीं, उसको हटाने के लिए मेरा मुहिम है भाई कि मैं चाहता हूँ हर घर लोग कबूतर पाले। हर घर का मतलब समझ रहे हो, हर घर कबूतर पाले, अच्छी नस्ल का कबूतर पाले, कबूतर की परवाज बढ़ाएं, कबूतर का शौक बढ़ाएं और साथ साथ काम धंधा भी बढ़ाएं, ताकि लोग देख के कहें कि भाई कबूतर पालने वाला हो, काम करने वाला हो तो इस बंदे जैसा हो, चाहे वो रियाज की तरह हो, चाहे वो मेरे जैसे हो, चाहे संतोष भाई की तरह हो। आज कबूतर मैंने पाला है। इसी कबूतर के जरिए मुझे कमाने का भी शौक पड़ गया। अच्छा, क्योंकि इनको खिलाना है। हाँ, जब हम काम नहीं करेंगे तो हम खिलाएंगे कहाँ से इनको। अच्छा, इस तरह से ये प्रेरणा भी आपको दे रहे हैं कि हाँ इनकी वजह से आपको खिलाने का एक पैसा कमाने का ज़्यादा शौक हो गया। हाँ, कि भाई हमको इनको 100 रुपये 200 रुपये का हफ्ते में खिलाना है। हाँ, तो हम 200 रुपया कमाने के लिए चाहिए ना हमको। हाँ, क्योंकि दाना लाने के लिए पैसा चाहिए भी करेगा। हाँ, दाना तो हम बनाते नहीं है। हमारे वहाँ पैदा होता तो नहीं, इस वजह से इसका शौक हमें बड़ा कमाने का भी। और हम जब भी दाना लाते थे तो पहले थोड़ा थोड़ा लाते थे। अब तो दाना जाड़ा जब से आया है तो कुछ दाना लेके आते हैं, कुछ दाना बनाते हैं अपने हाथों से। हाँ, और हम आपको एक कबूतर दिखा रहे हैं अपना। तो रियाज भाई कुछ बता रहे हैं कि छत पे एक कबूतर है जो इनके इर्द गिर्द घूम रहा है, बहका हुआ कबूतर है। इन लोग बैठाने की सोच रहे हैं इस समय अपने कबूतरों के साथ। तो कहाँ है इस समय, कहाँ हो रहा है? अच्छा, ये आ रहा है, ये जो कबूतर बहका हुआ है। और रियाज भाई लोग ना बैठाने का इसको सोच रहे हैं अपने छत पर। हम सब नीचे नहीं होंगे तो ये बैठेगा नहीं, क्योंकि हम लोगों को देख के डर रहा है। अच्छा, ये बात है। तो हम लोग नीचे जाना पड़ेगा हम लोगों को? नहीं, बैठिए आप। अच्छा, जाएगा वो, क्योंकि उसके पर में जान है नहीं, पर है खतरा हुआ। हाँ, देख रहा हूँ चारों तरफ नाच रहा है वो। स्पीड है, पर में जान की है, स्पीड है। कबूतर उड़ा है, देरी का नहीं। कौन सा कबूतर है ये, कैसा लग रहा है आपको देखने में? हमें लग रहा है नब्बे टाइप में। अब ये हमारा एक कबूतर है। चलिए ठीक है, बताइए। ये लग्गड़ और बैरी से मार खा के इतना ढीठ हो चुका है कि अब इसको लग्गड़ और बैरी छू भी नहीं सकता। अच्छा, बस थोड़ा सा डर इस बात का हम इसका उल्टा पर कर रखते हैं कि ये जब उड़ता है तो फिर हमें दरवा बंद करना पड़ जाता है। अच्छा, क्योंकि दरवा जब हम बंद करेंगे, अब बंद करके जब हम चले जाएंगे तभी हम फिर दोबारा आएंगे, कबूतर जब खोलेंगे तब ये कबूतर हमारा आसमान से खुलता था उस टाइम। और इसको यहाँ की लैंग्वेज जो नक्ता बोलते हैं। तो मैंने इसका भी पर 5-5 पर इसका उल्टा कर रखा है। दिखाइए, ये देखिए। ठीक। तो इससे क्या है कि ये दम इनकी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, जान लगना पड़ता है इसको। तो इस वजह से इसका पर मैंने उल्टा कर रखा है। और पहली दफ़ा इनके पट्टे निकले हैं। पहली दफ़ा इसके पट्टे 2 निकले हुए हैं, जो आपके मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। एक पट्टा इसका घाघरा पड़ गया है, तो मैं जंगली में बैठा रखा हूँ। जंगली में बैठा के उसको निकाला हूँ। आज सुबह निकाल के ले आया था, वो बहुत छोटा था, इस वजह से वापस उसको रखवा दिया। और बाकी इसके 2 पट्टे वो रहे काले काले जो है। किधर? ये काले काले, ये नीचे। अच्छा, काला जो है, ये दोनों। हाँ, ठीक है। तो ये पट्टे इसके हैं। और अभी ये 2 पट्टे और निकाल रखा है जो दरबे के अंदर है।
तो इसके पट्टे मैंने निकाल लिए इस वजह से कि ये उसकी उड़ान भी बढ़िया है और अच्छी उड़ान है। अब इसके पट्टों को उड़ा के देखते हैं कि क्या उड़ान इसकी मिलती है। पट्टों कितना साल पुराना है ये हमारे पास आया था जब ये तो था, मतलब अभी ये साल भर का हो रहा है ये। अच्छा अच्छा, साल भर का ये हो रहा है और अंडा बच्चा माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से करता है। मकोई आँख का है, ज़रा इसकी आँख देख लो, ज़बरदस्त आँख है। मकोई आँख का है। मकोई आँख में भी इसकी रिंग दिखाई दे रही है। रिंग दिखाई दे रही है मकोई आँख में। हाँ, तो ये अपने आप को ढाल लिया है और ये चिपटे सर का कबूतर है। अच्छा, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जैसे बहुत कबूतर के होते हैं सर गोल होते हैं, हाँ, पर ये सर इसका चिपटा ऊपर से। चिपटा कबूतर अच्छा माना जाता है। देखिए गड्ढे हैं ना उसके हाँ सर हाँ पे। हाँ हाँ हाँ। तो चिपटे सर के जो कबूतर होते हैं, इस जगह पे जो गड्ढे होते हैं कबूतर के, कबूतर बहुत ज़हीन होता है। ज़हीन के पक्के होते हैं और लग्गड़ इनको अब छू नहीं पाएगा। अच्छा, पर हमने इनको रोक रखा है कि क्योंकि इनको हमें गर्मी में खेल में उड़ाना है। चलिए ठीक है। जाड़े में खेल में इस वजह से नहीं उड़ाते हैं कि जाड़े में हो सकता हो कि किस्मत अगर खराब रही जानवर की लग्गड़ पकड़ ले तो लग्गड़ पकड़ भी सकता है, आसमान बंद। हाँ, वो तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो कोई जान ये नहीं आप रहा। इसकी आँख का शौक कर चुके हैं और इसकी चोंच देख लीजिए, फटे हुए चोंच है। फटे हुए चोंच कबूतर जिनके होते हैं वो चोंच कबूतर बढ़िया होते हैं। अब सेम नाखून आपको मिलेगा, जैसी चोंच वैसा नाखून। जबरदस्त नाखून भी काला, देखिए कितना बिल्कुल जबरदस्त सारा नाखून सूखे दम है। हाँ। और फुस पंजा दम है, देख लीजिए ये फुस पंजा। और ये इसकी पूंछ देख लीजिए, और ये बन पूंछ का कबूतर है ये। आप पकड़ेंगे तो ये कबूतर पर जल्दी खोलते नहीं हैं, क्योंकि जो कबूतर के पर खुले रहते हैं वो कबूतर उड़ने में माहिर नहीं होते हैं। बन कबूतर जो होते हैं बन पर के, वो इस तरीके से बन होते हैं कबूतर के पूंछ। अच्छा, ये कबूतर आपके हमारे बेहतरीन उड़ने वाला कबूतर है ये। तो ये 5-6 मरतबा लग्गड़ से बच चुका है, अब इसको लग्गड़ चुका है और ये कभी गिरेगा भी नहीं, क्योंकि इसकी आदत ऐसी है कि अगर ये गिरेगा तो ये कहीं जाके टेक लेगा। जैसे मस्जिद की मीनार को लगा रहता है ना, क्या मस्जिद की मीनार के ऊपर देखिए चांद और तारे हाँ लगे हाँ होते हैं। हाँ हाँ तो हाँ। ये उस पर बैठता है। ऐसे यहाँ हमारे गंज पे नहीं बैठता है, पर कभी अगर कहीं भाग जाएगा तो आप घर को नहीं मिलेगा अपना, हाँ। तो ये मस्जिद की मीनार ही पे बैठेगा और कहीं नहीं बैठेगा। बनारस की सब में ऊंची मीनार की मस्जिद अभी तैयार हो रही मीनार, जो तकरीबन 180 फीट की मीनार की ऊंचाई है, जो कि बनने वाली थी 400 कुछ फीट। गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दिया तो 180 फीट को उसको रोक दिया गया। तो बनारस की सब में ऊंची मीनारें ये है। अच्छा, इस टाइम कोई अगर लोग हैं जो लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ के दे हाँ, सकते हैं। ये पितरकुंडा के पास है, लल्लापुरा के पास। लल्लापुरा पौसरा। ठीक है, और मैंने वैसे ना रियाज भाई का नंबर और इनका एड्रेस जो है लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप इनसे कांटेक्ट कर लेना। अगर इनके छत का शौक करना हो तो आ जाना, कबूतर की जानकारी लेना हो तो उसके लिए भी फ़ोन कर लेना, कबूतर लेना हो तो फिर भाई वही बात कह रहा हूँ जो संतोष भाई का कहता है, इनसे बात कर लेना। ये तुम्हें दिलवा देंगे कबूतर, ना हो सके इनके छत के भी कबूतर अगर कभी ज़्यादा हो जाए तो कुछ ले के जा सकते हो। ऐसा बात कहता हूँ भाई, दिल खुश हो जाएगा। हाँ, बाद में शुक्रिया कहोगे। है घाघरा, ये आप क्या है बताइए। ये हमारे वहाँ का घाघरा नर है। इसको हमने ख़रीदा था, 125 रुपये में। उस टाइम ये 1 पर का पट्ठा था जब मैंने इसको ख़रीदा था, पर ये 1 हफ्ते के बाद ये भाग गया था हमारे वहाँ से। और ये 5 दिन तक दौड़ा, उस मीनार पे बैठता था, टावर पे बैठता था, किसी कबूतरबाज के छत पे नहीं बैठता था। 5 दिन तपने के बाद जब इसकी हालत ख़राब हो गई, भूख प्यास से एकदम बिल्कुल टूट गया, तब ये हमारे एक दोस्त हैं जिनसे लेन देन हमारा है, उन्हीं को उतर गया था, मीनारी के पास में रहते हैं। तो उन्होंने हमसे बताया कि रियाज भाई आपका घाघरा हमारे पास है, आप ले जाइए उसको आगे। तो हम इसको ले आए, फिर उसको ला कर वैसे ही छोड़ दिया, बर कुछ नहीं बाना। और फिर ये इतना उड़ा और सब में ज़्यादा अगर लग्गड़ ने किसी के पीछे पड़ा है तो वो इसके पीछे पड़ा है। अच्छा, सबसे ज़्यादा लग्गड़ इसी के ऊपर मारा है। कभी पूँछ नुचा गई, कभी कुछ नुचा गया, पर ये अपने आप को लग्गड़ से बचा के कभी गली में घुस जाए, किसी के मकान में घुस जाए, पर बच जाता था। ये बचा चला आया। और ये अकेला कबूतर है, अभी इसका हमने जोड़ लगाया नहीं, ये नर कबूतर है ये हमारा। और ये अभी इस हालात में ये पर है, अगर मैं इसको इसी हालात में अभी उड़ाएंगे तो आप यहाँ हैं, आप बोर हो जाएंगे बैठे बैठे।
ये कब आएगा ये दिखेगा नहीं आपको। अच्छा, मैं दिमाग मेरा ये रहेगा कि भाई कब उतरे। हाँ हाँ, अच्छा, ये कब उतरेगा इसको कोई अंदाज नहीं लगा सकते। और ये एकदम समझ लीजिए आपका बिल्कुल दिमाग पागल कर देगा। आप सोचेंगे कबूतर आपका दिमाग पागल कर दिया क्या? कबूतर ये हमारा पागल कर दिया। इससे जैसे हमारे पांच कबूतर जो आप बात किए हैं, हाँ। तो 5 कबूतर मेरे पास वाकई में ऐसे हैं, हाँ। जो अगर उड़ गए वो, हाँ। तो फिर हम दरबा बंद कर देते हैं। 2-3 कबूतर छत पे छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि इनके चक्कर में फिर काम का नुकसान हो जाएगा। इस वजह से बंद करके चले जाते हैं काम के लिए। और ये सब कबूतर अभी हमारे पास साल भर के ये हो रहे सारे। चलिए इसका शौक कराइए। ये है मकोई आग का कबूतर है ये, और हमारे पास ज़्यादातर आपको मकोई ही मिलेंगे, और सबके सर चिपटे मिलेंगे। जितने भी हमारे उड़ने वाले कबूतर हैं उनके सर की जो बनावटी है यहाँ से आपको धसे हुए मिलेंगे। मतलब जहीन बहुत है। हाँ, ये जहन इतनी इनकी ज़बरदस्त जहन है कि अगर ये छत पे बैठे हैं, दरबे से बैठे तो दरबे ही पे उतरेंगे। अगर दरबे से उड़े हैं तो ये जहन के हैं। अगर ज़मीन पे उड़ेंगे तो ज़मीन ही में उतरेंगे, ना कि दरबे पे बैठेंगे। ये जहन के कबूतर ये हैं, और बहुत पुराने कबूतरबाज के वहाँ से लेके आए हैं मैं इसको। और इसकी पूँछ देखिए, सब समेटी हुई। अच्छा है, बहुत जबरदस्त उड़ेगा। पूँछ कबूतर समेटी हुई जो रहती है बहुत उड़ते हैं सर। ये देखिए 1 इंची की पूँछ लग रही है, 1 इंची की। और छोटी भी पूँछ है। और ये पूँछ जब खोल देंगे तो ये देखिए ये बात बताएं, जिसकी पूँछ छोटी होती है ना, ये वो कबूतर ज़्यादा उड़ता है। और इसका जो क्या बोलते हैं कबूतरबाज लोग, ये चीज़, ये छोटी पूँछ वाले कबूतर ज़्यादा उड़ते हैं। ये चीज़ जो है, ये चीज़ ये इसको क्या बोलते हैं हमें नहीं पता। ये जिस कबूतर के 1 इंची से नीचे रहते हैं, और इधर से भी और पीछे से भी देखिए यहाँ तक है, तो ये कबूतर बहुत अच्छे नस्ल में कहलाते हैं। लाल घाघरा है ना ये? हाँ, मकोई ये लाल का घाघरा है, मकोई आग का। कितना साल पुराना? ये साल भर का हो रहा है। तो ये रियाज भाई का दूसरा, ये हमारा दूसरा क्या कितना है गिन लो भाई, मैंने गिन रहा हूँ। मैं यहाँ आया तो मैं शौक में, मेरा दिमाग इसी में है ना, मैं आनंद ले रहा हूँ। गंगा नदी में जैसे लोग स्नान करते हैं आनंद लेते हैं, मैं कबूतर के बीच में आनंद ले रहा हूँ। मैं गिन नहीं रहा, गिनो तुम लोग कितना हुआ। हाँ, ये दूसरा कबूतर मेरा उड़ने वाला है। हाँ? उड़ने वाला दूसरा कबूतर का मैं शौक करा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ। ये कबूतर हमारा उड़ने वाला है, ये दूसरा है। 1 मिनट 1। ये कबूतर हमारा जितने भी कबूतर यहाँ रखे हुए हैं, हाँ, ये कबूतरी हमारी, हाँ, इन सब की बाप है। मतलब बॉस। अच्छा, वहाँ का बब्बश है जैसे में, हाँ, वहाँ का बब्बश है, यहाँ का ये बब्बश है, बॉस है यहाँ हाँ, की उड़ने में। अच्छा, क्योंकि हमारे पास सहारनपुरी की जगह यहाँ किसकी लग रही है? हाँ। जैसी उड़ान में हमारे पास कोई कबूतर नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि रामपुरी बहुत जबरदस्त उड़ते हैं, हाँ, मैं कहता हूँ कि वो एक रामपुरी उड़ा दे, और मैं इसको पूरा लैस करके उड़ाता हूँ। हाँ। और देखता हूँ कौन बैठता है। अच्छा, कौन बैठता है सबसे पहले, मैं चैलेंज करता हूँ जितने भी रामपुरी रखने वाले लोग हैं। रामपुरी रखने वाले लोग, चैलेंज स्वीकार है तो भाई कमेंट में जाओ, हाँ लिखो, हाँ स्वीकार है। और बनारस में है ये, तितरकुंडा में, आओ चैलेंज करो इनसे। हाँ, ये कबूतरी की मैं दावा करता हूँ। अच्छा, इस कबूतरी को, हाँ, ये मादिन है मेरे वहाँ की, और मैंने इसको गर्मी की सीजन में पकड़ा था, पट्टे पे थी ये। इसका चोंच सबसे जबरदस्त है। और इस कबूतरी को हरा हो रहा है एकदम, ये हरा में। इस कबूतरी को मैं, कोई मुझे अगर 5000 भी देगा तो मैं इस कबूतरी को देने वाला नहीं हूँ। इस कबूतरी को अगर ये तैयार हो जाता तो और मैं इसको, अगर ये तैयार हो जाता आप भी तैयार होंगे? मैं नहीं तैयार हूँ। और सब में बड़ी बात कि मैं इसको गर्मी में उड़ा के दिखाऊंगा। ये गर्मी में 8 घंटा उड़ेगी। हाँ। क्योंकि गर्मी में मैंने इसको गर्मी ही के लिए तैयार ही किया था। मैं इसको जितना भी हकाया हूँ गर्मी ही में हकाया हूँ। हाँ, हाँ। और मैं इसको इस वजह से अब उड़ाना बंद कर दिया कि मैं इसका बच्चा निकालूंगा, और इसका बच्चा निकाल के इसकी ट्रायल करूंगा कि क्या है इस बच्चे की खासियत, इसके बच्चे की। क्योंकि इसके साथ मैंने जो नर का जोड़ा लगाया है वो, अगर ये 100 है तो वो 80 है उड़ान में। पर मेरे जैसे कोई कबूतर इसके जैसे उड़ने वाले नहीं मेरे पास। ये जहर है मेरे वहाँ की। जहर है कि अमृत है? जहर कबूतरबाजों का दिमाग खराब कर देगी ये। जबरदस्त है, मेरा दिल भी आ गया है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और ये कबूतर की आप आँख देखिए। नहीं, आँख हमको तो पूरा स्ट्रक्चर इसका जबरदस्त लग रहा है। दिखाई वैसे शौक करिए। हाँ,
इसकी चोंच देखिए दूसरी हरी टाइप में थोड़ा सा है। इसकी चोंच आपको मिलेगी, मालूम है वो ये कलर दूसरा है, स्लेटी टाइप में, हल्की सी ग्रीन मारेगी, हल्का ग्रीन है। हाँ। और जैसी चोंच है सेम वो सही ना, वो पूंछ भी है, नाखून भी मिलेगा। पूंछ, हाँ नाखून भी देखा मैं। हाँ नाखून देखिए एकदम सेम। हाँ ये चीज मैंने नोटिस। कबूतरी के मामले में तो हम अच्छे लोगों से चैलेंज कर दें कि एक वो अपने छत पे उड़ा दें और एक ही मैं अपने छत पे उड़ा दूं। ये कौन सा कबूतर वैसे आप नस्ल में इसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं यहाँ पे बनारस के अंदर लाल जिराहा। लाल जीरा, लेकिन ये तो हरा जीरा लग रहा है। नहीं, लाल जिराहा है। ये है इनके, और ये इसका मैंने जोड़ बैठा है इस नर से। अच्छा दोनों का शौक करा दीजिएगा। नर है दुम भी क्योंकि ये नर हमारा अगर ये 100 है तो ये 80 है। तो ये जोड़ हमारा है, ये मकोई आँख का है। पर बच्चे जहाँ तक उम्मीद है हमें कि अनारई आँख के मिलेंगे, सफ़ेद आँख के। अच्छा बच्चे, और इसी वजह से थोड़ा सा हम इनको बचा के चल रहे हैं। ये हमारे वहाँ की कबूतरी ज़्यादा ज़बरदस्त है। हाँ, ये हमारे वहाँ की न्याव है। और जब इसको मैंने पर दिया था तो ये 3 दिन रात बसी है। चलिए, 3 दिन रात बस चुकी है। ये रात बसती थी, कहाँ बसती थी पता नहीं, सुबह आती थी, ताकती नहीं थी, जैसे लगता था कि उसका घर है ही नहीं। 3 दिन के बाद ये छत पे बैठी है। और फिर जो बैठी तो फिर अमर हो गई। फिर ये उड़ जाती है। अभी मैं अगर आपको सामने इसको उड़ा दूं मैं तो इसको लग्घड़ बैरी तो नहीं मारेगा। हाँ। पर ये आपकी आँख से ओझल हो जाएगी। अभी 5-10 मिनट के अंदर ये ओझल हो जाएगी। पर मैं इसको उड़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं इसको उड़ा दूंगा तो फिर मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। देखो दोस्तों, मैं कुछ बताना चाहूँगा जिस वजह से मैंने देखा कबूतर बहुत अच्छा है। देखो पहले तो इसका ये देखो ज़बरदस्त निकला हुआ है। ये नर, अगर ये मादी नहीं थी ज़बरदस्त, इसका अगर ऐसे नर है ना तो ज़बरदस्त है। ये देखो इसका, ये देखो सर यहाँ से दबा हुआ हल्का सा इसका भी। ये कबूतर बहुत ज़हीन है, हमें लग रहा है ये भी लग्घड़ और बैरी से बहुत काउंटर हुआ है। बहुत बची, काउंटर कई मरतबा हो चुका है। हाँ, और ये इसकी आँख ज़रा आप देखोगे ना नज़दीक से, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं खुद एक मिनट रियाज भाई, 1 मिनट, हम आपको इसको नज़दीक से ऐसे देखो, एक तरफ से यहाँ से आँख देखो, ये देख रहे हो ना, एकदम महीन जर्रा है इसका। और बगल में रिंग देख रहे हो, कितने सब कुछ है। 5 रिंग माना जाता है, ज़बरदस्त आता है वो। आपको अगर ध्यान से देख रहे हो, डबल पलक की है ना, सबसे बड़ी बात ये कि डबल पलक। और इसकी आंख इधर से सामने से देखो तो एकदम बल्ब की तरह है। और मालूम है दोस्तों, मैं आज आपको एक टिप्स बता रहा चाहता हूँ कबूतर में अच्छा चीज़ देखने का। वो ये है ना, जब सामने से कबूतर को देखो तो उसकी आंख बाहर निकलनी होनी चाहिए, बल्ब की तरह। क्योंकि वो फिर आसमान में जब होते हैं ना, तो वो ज्यादा दूर तक कवर कर लेते हैं, चारों तरफ का देख लेते हैं। तो इसकी आंखें देखिए बाहर निकली हुई है। हाँ, देखिए वो दोनों की दोनों, एक नहीं दोनों तरफ से आंखें बाहर निकली। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इन कबूतरों को लग्घड़ छू नहीं सकता, क्योंकि इनकी आंखें नचती रहती है और ये अपने ऊपर वार करने से पहले उनको देख लेते हैं। बहुत महीन भी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ। ये समझ लीजिए कि लोगों का कबूतर लग्घड़ दौड़ाता है तो वो सीधा गंज पे आके बैठ जाते हैं। पर ये इसके में खासियत है, अगर इसको लग्घड़ दौड़ाएगी तो ये गंज छोड़ देगी। अच्छा, या तो ये एकदम भाग जाएगी आसमान पे, या अगर मैं लल्लापुरा में रहता हूँ तो ये फिर उड़ेगी, क्या नाम है कि आपके जाके मदनपुरा साइड, रामापुरा साइड में उड़ेगी, जाके उस साइड में जाके उड़ेगी। या फिर चली जाएगी चित्तूरपुरा, सिगरा की तरफ, कि जहाँ से मतलब इनको लग्घड़ के समझ ही में ना आए। जब देख लेगी आसमान साफ हो जाएगा तब वो आती है तय पे अपने। तो अब ये मान लीजिए कि जब उधर गई है तो फिर जाहिर सी बात है कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा उधर उड़ेगी। उड़ने के बाद तब इधर आएगी, आने के बाद तब ये अपने छत पे बैठेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया रियाज भाई, आप ज़बरदस्त कबूतर दिखा रहे हैं। हम तो रियाज भाई के कितने साल का ये शौक है वैसे, आप कितने साल पहले चालू किए थे? ये तो अभी इधर, ये तो अभी लॉकडाउन, लेकिन है शौक तो बचपन से। शौक तो हमारा सन 2000 से पहले का है। तो देख लो करीब कितने सालों का तजुर्बा है इनको। अगर आप बिगिनर हो जैसे और नया शौक रख रहे हो और जान अच्छा कबूतर पालना चाहते हो तो इनसे संपर्क करना। देखो, क्योंकि मैं कल फिर कहा था, मैं आज फिर कहूँगा, रियाज भाई कबूतर शुरुआत में पालो, 2 ही पालो, लेकिन अच्छा बढ़िया पालो। हाँ, चाहे वो देखो अच्छा कबूतर मिल रहा है तो 1000 रुपए के बजाय 1500 रुपये दे दो, लेकिन लो अच्छा कबूतर। हाँ चलिए, ये है हमारे वहाँ का मसाल। मसाल में, लेकिन थोड़ा सा उसका तरह लग रहा है, चीना टाइप का। हाँ, चीना टाइप का है, पर है ये चीना कलदुमा इसको हम कहते हैं। ये पूरा धीरे धीरे करते करते भी वाइट हो जाएगा ये अभी, क्योंकि साल पलटा है ये धीरे धीरे। अभी तो पहले तो ये कबूतर हमारा जब था तो इस टाइप का था, जैसे ये कबूतर बैठा हुआ बीच वाला। नहीं, ये ऐसा था, बिल्कुल सेम, एकदम सेम इसी तरह ऐसे ही था। अब ये झाड़ वाड़ के इस तरीके से हो गया। हाँ, ये इसको ये कहा जाएगा कि ये मसाल है दागदार, बेदाग नहीं है, दागदार मसाल है ये। हाँ, और इसके भी पर मैंने काट रखे, ये भी बहुत बेहतरीन उड़ता है। 6 घंटा 7 घंटा ये भी उड़ने वाला कबूतर है, क्योंकि यही दोनों मादी ने मेरा कम से कम 2 पट्ठे अभी इधर
हफ्ते भर के अंदर 2 पट्टे, ये नर और ये मादिन। उड़ा दो को। अच्छा ये कासनी जो है, हाँ, ये सिंगल बदन की है। अच्छा, तो इसका और इसका मैंने जोड़ लगा रखा था, पर इन सबको ये बंद करते समय ये मादिन है और ये नर है इसका। तो इन दोनों की वजह से मेरे 2 पट्टे बहुत नहर, जो अभी एक कली के भी नहीं थे और आसमान बन होते थे, पर ये दोनों करती क्या थी कि बंद नहीं होते थे। बंद के होने के चक्कर में ये उड़ जाते दोनों, क्योंकि उड़ा तो रहे नहीं कबूतर को इस टाइम हम, क्योंकि कबूतर हमारे बहुत बेचैन उड़ने के लिए, पर हम उनको उड़ा नहीं रहे। और इसी वजह से बैरी लगड़ की वजह से, बैरी लगड़ की वजह से उड़ा नहीं रहे। इसकी वजह से ये दोनों जब उड़े हैं तो कल एक हफ्ते भर पहले एक तिलपरा पट्ठा हमारा चीनी टाइप का पट्ठा था, जैसे ये पट्ठा है, जैसे ये पट्ठा हमारा है, ये इस टाइप का पट्ठा था हमारा, तैयार हुआ था वो। उसको पहले लगड़ मारी यहाँ पे, इस जगह पे मार के ले गई, ये छत की बाउंड्री के ठीक ऊपर। और कल एक हमारा पट्ठा, वो भी इसी के चक्कर में ले गए। ये दोनों उड़ गए तो साथ में वो पट्ठा भी उड़ गया, क्योंकि पट्ठे में आदत ये होती है कि दूसरे को देख कर उड़ते हैं। हाँ, दूसरे को देख कर वो उड़ना शुरू कर देते। तो वो एक ले गई बैरी मार के। और कल हमारा क्या नाम है कि एक कबूतर इसके और इसके चक्कर में ये भी उड़े, तो वो अकेला पट्ठा था क्योंकि कबूतर मैं बंद कर रहा था। और बंद करते समय कबूतर तीनों उड़ गए और वो चप गया आसमान। ये दोनों तो लगड़ जब मारे तो ये दोनों नीचे चले आए और वो पट्ठा हमारा हट के उड़ने लगा, दोबारा आके फिर उसको मार के ले गया। तो इसी वजह से इसका मैंने पर काट दिया कि ना पर रहेगा ना तुम्हारे चक्कर में पट्टे जाएंगे। बहुत उड़ती है मतलब ये। हाँ, इसका पर ही काट दिया मैंने। अच्छा यही है वो जो आपको बहुत परेशान करती है ना। हाँ। तो अक्सर आपसे वीडियो कॉलिंग में बात होती रही तो मैं कहूँ कबूतर बंद नहीं हो रहे, तो यही याद है दोस्तों। अगर आपने देखोगे हम इनसे बात करते थे तो कबूतर के बारे में बताते थे, जो हमेशा इनको परेशान करता है, जो इनको छत पर शाम तक बैठाए रखता है, वो यही है। ये अभी भी उड़ना चाह रही है पर करने में भी सोच लो। और ये उसका नर है जिसको मैंने उल्टा कर दिया। चलिए ठीक है, ना रहेगा ना तुम लोग उतना परेशान हमें करोगे। तो अब इनका टाइमिंग भी बदल देंगे ना, दिन में इनको खोलेंगे और शाम में इनको खोलेंगे, क्योंकि शाम में कबूतर जल्दी बंद हो जाते हैं। तो आपको मैंने अपने उड़ने वाले 4 कबूतर का शौक कराया है। हाँ। अब मैं एक कबूतर का और आपको शौक कराऊंगा जो मेरे उड़ने वाले 5 कबूतर की बात हुई थी। 5 में अपने बेहतरीन कबूतर, जैसे आपको 4 कबूतर को मैंने दिखा दिया आपको। अब मैं 5वें कबूतर को आपको दिखाऊंगा, तो मेरा 5वां कबूतर उड़ने वाला है। हाँ, चलो देखा जाए। हाँ, कहाँ है वो? अंदर इसमें हरे को जर्चे को। हाँ रियाज भाई दिखाइए। ये 5वां कबूतर हमारा है, हरा नर कबूतर है। इसको मैंने जंगली के नीचे निकाला था अंडा दौड़ा के। और इसकी आँख देखिए, इसकी आँख में भी आपको डबल 3-4 रिंग दिखेगी, क्योंकि ब्लैक के बगल में येलो है, येलो के बगल में वाइट है, वाइट के बगल में पीली है। अगर देख सकते हो नज़दीक से तो दोस्तों समझ सकते हो। ठीक है। हाँ। और ये हमारा नर है, ये भी उड़ने में अक्खड़ है एकदम। नर कबूतर है, इसकी भी पूंछ देखिए समेटी हुई एकदम। कबूतर की पूंछ सब में मेन चीज होती है। ये इसका पर है, इसको भी उल्टा कर रखा है हमने। और इसकी चोट का शौक कर लीजिए आप। और अभी तक आप हमारे जितने भी कबूतर को देखे हैं, सब कबूतर की खोपड़ी यहाँ से आपको धसी मिलेगी। हाँ 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 हाँ, इसकी भी धसी है। तो ये हमारे यहाँ ये देखते हैं कि आप खरीदने से पहले या लेने से पहले चेक करते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ कबूतर बाजार से हम लाते नहीं हैं। हाँ। चोट भी इनकी जो नाखून है गंदा कर रखा है, बच्चे अंडे पे बैठा हुआ है। चोट जैसी है नाखून है, देख रहा हूँ मैं, समझ रहा हूँ। हाँ हाँ। और नाखून देख के एकदम खुश है। कौन सा नस्ल है कबूतर का नाम भी बता दिया करिए। हाँ। इसको हमारे वहाँ बनारस में सब्जा बोलते हैं। सब्जा? अच्छा। और सब तरफ हरा बोलते हैं। हरा क्यों बोलते हैं कि ये जो इसके गर्दन पे है, हरे हरे लुक मार रहे ना आपको, हाँ हरे लुक मार रहे ना, तो इसको हरा बोलते हैं। और ये इसका घाघरा देख रहे जो बना बंद है पूरा, ये आपको रानी कलर पे दिखेंगे धूप के आँख पे, तो इस वजह से इसको हरा बोलते हैं। यहाँ पे यहाँ वाले तो इसको सब्जा बोलते हैं। सेम टू सेम जैसे जंगली होते हैं, जंगली और इसमें एकदम कोई अंतर नहीं है। अगर जंगली इसके बगल में बैठ जाए तो आप इसमें मतलब पहचान नहीं सकते कौन मतलब घर का पले हुए कबूतर है और कौन जंगली है, अगर जंगली इसके साथ बैठे रहेंगे तो। ये
तो ये आपके 5 सबसे बेहतरीन कबूतर हो गए हैं। 5 कबूतर आपको सबसे बेहतरीन कबूतर की शौक करा दिया आपको। हाँ अब आप हमारे तमाम कबूतरों का शौक कीजिए। हाँ। और जो कबूतर हमने दिखाया, जिसको आपको पेयर दिखाना है हमें, दिखाइए, उसको भी दिखाइए, तो कोशिश हम करें। आपको पेयर दिखाते हैं। ये कलसीरा है, आपकी सूजन में किसी के वहाँ का उड़ा हुआ पट्टा है, तो ये उसकी मादा है, इसी से मैंने जोड़ लगा। अच्छा, हमको लगा एक बाल इसका बहुत बड़ा निकल गया है। हाँ। ये लगा हुआ है। हाँ। इसकी मादी ने जिरहीन, अच्छा। मैंने जिरहीन से जोड़ लगा दिया इसका। और ये भी हमारे वहाँ की गर्दान कबूतर है। कि मैंने एक कबूतर पकड़ा है काशनी। अच्छा, अगर कोई आपके छत पे आए तो आपके 100 कबूतर में उसकी एक कबूतर को बस पे नजर रुक जाए। मैं एक कूड़े में से हीरा निकाल कर आया हूँ। काशनी कहलाएगा ये। अच्छा कासनी है। हाँ।